सुबह का समय था। हावड़ा ब्रिज के नीचे सड़क के किनारे सावित्री देवी हमेशा की तरह टोकरा लेकर मछलियां बेच रही थीं। उनकी दोनों बेटियां आर्या और निधि दूर सीमा पर देश की सेवा में तैनात थीं। दोनों बहनें आर्मी ऑफिसर थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किन हालात में जी रही हैं, और आज उनकी मां के साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो उनकी रूह को हिला देगा। सावित्री देवी चुपचाप मछली बेचने में लगी थी कि तभी एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम विक्रम रॉय था, मोटरसाइकिल से आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सड़क किनारे मछली बेचने की? तुम्हारे चलते यहां जाम लग सकता है, जल्दी से हटो। इतना कहकर वो अचानक टोकरा पर जोर से लात मार देता है। मछलियां जमीन पर बिखर जाती हैं, चारों तरफ मछलियों की गंध फैल जाती है और लोग रुककर तमाशा देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर और भड़ककर चिल्लाता है, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? जहां मन किया बैठ गई मछली बेचने। अगर बेचना है तो अपनी जगह पर बेचो। सावित्री देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहीं, अपमान सहती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बिना कुछ कहे जमीन पर गिरी मछलियां उठाने लगी। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ना किसी ने आवाज उठाई, ना किसी ने मदद की। भीड़ में एक लड़का था जो सोशल मीडिया पर मशहूर था, आरव। उसने मोबाइल निकाला और पूरा वाकया रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर लगातार उन्हें डांट रहा था, अपमानित कर रहा था, और लोग बस हंसते देखते रहे। सावित्री देवी मन ही मन सोच रही थी, अगर आर्या और निधि को ये सब पता चल गया तो न जाने क्या होगा। काश उन्हें ये बात कभी ना पता चले, वरना तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए मछलियां वापस टोकरा में डालकर वो धीरे धीरे घर की ओर चल दी। उधर जिस लड़के ने वीडियो बनाया था, उसने घर पहुंचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा, ये बूढ़ी औरत निर्दोष है, पर इंस्पेक्टर ने इसकी मछलियां गिरा दी और सड़क पर बेइज्जत किया। क्या ये ठीक है? वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग शेयर करने लगे, कमेंट करने लगे। हर कोई इस घटना को गलत बता रहा था। कुछ देर बाद यह वीडियो निधि के मोबाइल पर पहुंचा। वीडियो देखती उसका खून खौल उठा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। लोगों के सामने अपमानित किया गया। निधि ने तुरंत वीडियो आर्या को भेज दिया। आर्या ने वीडियो देखा तो गुस्से से लाल हो गई, आंखों में आंसू भर आए। मन ही मन उसने सोचा, काश पापा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमने इतनी मेहनत की, ये मुकाम पाया, फिर भी मां को सुख नहीं दे पाए। पर उसने ठान लिया, मैं उस इंस्पेक्टर को छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। वीडियो देखने के बाद आर्या ने तुरंत निधि को कॉल किया। आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। निधि, तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूं और उस इंस्पेक्टर से अपना बदला लेकर रहूंगी। निधि ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मां के साथ जो हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उससे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। आर्या ने समझाया, तुम यहीं रहना, मैं मां को लेकर वापस आऊंगी और हम कहीं आसपास उन्हें सुरक्षित रख लेंगे। कुछ देर तक बहस चली, लेकिन आखिरकार निधि मान गई। ठीक है दीदी, आप जाइए, लेकिन मां को साथ लेकर जरूर लौटना। आर्या ने फोन रख दिया, वर्दी उतारी और साधारण सलीके से पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। अब वो किसी आम गांव की लड़की जैसी दिख रही थी। बस में बैठकर कुछ ही घंटों में वो शीतल नगरी के नजदीक अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। सावित्री देवी उस समय किचन में सब्जियां काट रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पुकारा, कौन है? मैं हूं मां, आर्या, लौट आई हूं आपसे मिलने। आवाज सुनते ही सावित्री देवी के हाथ रुक गए, आंखों में नमी आ गई। उनके मन में डर भी था कि कहीं आर्या को यह घटना का पता तो नहीं चल गया। वो जानती थी कि उनकी बेटियां कितनी ईमानदार और जिद्दी हैं, अपनी मां के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने खड़ी बेटी को देखते ही मां बेटी गले लग गए, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। सावित्री देवी ने पूछा, बेटी निधि कहाँ है? वो नहीं आई? आर्या ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैंने उसे मना कर दिया था। बहुत जिद कर रही थी, पर मैंने साथ नहीं लाया। अच्छा, पहले अंदर तो आओ। आर्या किचन में गई और सब्जियां देखकर बोली, माँ आप बैठिए, मैं खाना बना देती हूँ। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। माँ बेटी साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातें शुरू हुई। आर्या ने सीधा सवाल किया, माँ आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बहुत गलत है। मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर ही मानूंगी। उसने कानून के खिलाफ किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। सावित्री देवी डरते डरते बोली, बेटा छोड़ो, पुलिस वाले हैं, क्या हो गया अगर उसने ऐसी बातें कर दी, जाने दो। आर्या ने सख्ती से कहा, नहीं माँ,
आप चुप रहिए, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। इतना कहकर आर्या ने लाल रंग की साड़ी बदलकर पहन ली, किसी साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार हुई और सीधे नजदीकी सिटी थाने की ओर निकल पड़ी। ये वही थाना था जहां इंस्पेक्टर विक्रम रॉय तैनात था। थाने पहुंचकर उसने देखा विक्रम वहां मौजूद नहीं था। केवल 2 हवलदार और एसएओ सुदीप घोष वहां बैठे थे। आर्या सीधे एसएओ सुदीप के पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर विक्रम रॉय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी मां के साथ सड़क पर बदतमीजी की, मछलियों की टोकरियां गिरा दी, थप्पड़ मारा और लोगों के सामने अपमानित किया। मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सुदीप शर्मा, अरे वो चौंक कर बोला, क्या इंस्पेक्टर विक्रम रॉय के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम कौन होती हो रिपोर्ट लिखवाने वाली? क्या तुम उस बूढ़ी औरत की बेटी हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लूंगा? उन्होंने कोई गलत नहीं किया, और अगर थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? वो सड़क पर मछली बेच रही थी, गलत तो वही थी। आर्या की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। देखिए, हमें कानून मत सिखाइए, हमने कानून पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलवाऊंगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। सुदीप हैरान रह गया। ये साधारण सी गांव की लड़की इतनी आत्मविश्वास से और बिना डरे बात कर रही थी जैसे कोई बड़ी ताकत उसके पीछे हो। वो बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी औकात कि हमें सस्पेंड करवाओगी? हम चाहें तो अभी तुम्हें अंदर करवा सकते हैं। आर्या ने बिना कुछ कहे अपना सरकारी आईडी कार्ड मेज पर रख दिया। आईडी देखते ही सुदीप की आंखें फटी रह गईं। घबराते हुए बोला, आप आर्मी ऑफिसर हैं? सॉरी मैडम, बताइए क्या करना होगा। सुदीप ने नाम आते ही तेजी दिखाई। आर्या ने सख्त लहजे में कहा, इस थाने की हालत खराब है, यहाँ न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। सॉरी से कुछ नहीं होगा। अब मैं डायरेक्ट आपके ऊपर और आपके इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। इतना कहते ही थाने का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर विक्रम रॉय अंदर आया। लड़की को देखकर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है, क्या करने आई हो? वो सीधे आर्या के सामने खड़ा हो गया। आर्या के मन में गुस्से का तूफान था। अगर वो कानून की इज्जत ना करती तो उसी वक्त उसे तमाचा जड़ देती, पर वो कानून की रक्षक थी, इसलिए सिर्फ बोली, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। तुम्हें कानून में रहने का कोई हक नहीं। मेरे शब्द तुम्हारे लिए भारी पड़ेंगे। इतना कहकर आर्या थाने से निकल गई। अंदर खड़े सिपाही सुदीप और खुद इंस्पेक्टर विक्रम भी सोच में पड़ गए। क्या ये लड़की सच में एक्शन लेगी? आर्या घर लौटी, कुछ देर सोचती रही, फिर एक प्लान उसके दिमाग में आया। अगली सुबह वो सीधे ही एएसपी ऑफिस कोलकाता पहुंच गई। ऑफिस में एएसपी श्रेयसी सेन बैठी थी। आर्या ने बिना वक्त गवाए अपना मोबाइल निकाला और उन्हें वायरल वीडियो दिखा दिया। मैडम, मैं इंस्पेक्टर विक्रम के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूं, उसने कहा। श्रेयसी सेन ने गंभीर लहजे में कहा, मैडम, हमें कानून के हिसाब से सबूत और गवाह चाहिए। जब तक आप ठोस सबूत और गवाह लेकर नहीं आती, तब तक कार्रवाई संभव नहीं है। आर्या ने हामी भरी और निकल पड़ी। घर आकर उसने उस सोशल मीडिया अकाउंट की जांच शुरू की जिससे वीडियो पोस्ट हुआ था। कुछ ही घंटों में उसे वो लड़का मिल गया जिसने ये वीडियो बनाया था, आरव। वो उसके घर गई और बोली, तुमने ये वीडियो अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड किया है, मुझे इसका ओरिजिनल वर्जन चाहिए और तुम्हें गवाह बनना होगा। लड़का पहले तो घबराया, फिर मान गया और उसने बिना एडिट का वीडियो दे दिया। आर्या ने उसे साथ लिया और दोबारा एएसपी ऑफिस पहुंची। श्रेयसी सेन ने सबूत देखे, फिर सीधे डीएम अर्जुन बसु को फोन लगाया। डीएम ने वीडियो देखा और भड़क उठे, ये इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है और कानून के खिलाफ है, इसे सजा मिलेगी, उन्होंने कहा। अगले ही दिन डीएम ने जिले के सबसे बड़े ऑफिस में प्रेस मीटिंग बुला ली। सुबह ठीक 11 बजे जिला मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में डीएम अर्जुन बसु की प्रेस मीटिंग शुरू होने वाली थी। हॉल के बाहर मीडिया की गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। हर बड़े अखबार और न्यूज चैनल के रिपोर्टर कैमरा लेकर अंदर जाने की तैयारी में थे। हॉल के अंदर मंच पर कुर्सियां लगी थीं। बीच में डीएम अर्जुन बसु, दाईं ओर एएसपी श्रेयसी सेन और बाईं ओर 2 खाली कुर्सियां थीं जिन पर अभी किसी का नाम नहीं था। सामने पत्रकारों की लंबी पंक्ति थी। डीएम ने टेबल पर रखी घंटी बजाई और कहा, सभी पत्रकारगण बैठ जाएं, मीटिंग शुरू करते हैं। पूरा हॉल शांत हो गया, कैमरे चालू हो गए। डीएम ने गंभीर लहजे में बोलना शुरू किया। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बुजुर्ग महिला के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार किया, मछलियों की टोकरियां गिराईं, थप्पड़ मारा और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। ये न सिर्फ नैतिकता के खिलाफ है बल्कि पुलिस आचार संहिता के भी खिलाफ है। पत्रकारों के कैमरे एकदम क्लिक क्लिक करने लगे। डीएम ने कहा, हमारे पास पीड़ित पक्ष से ठोस सबूत और प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद है।
बिना एडिट का वीडियो फुटेज जो घटना के समय वहीं मौजूद एक युवक ने रिकॉर्ड किया था। गवाह भी यहां मौजूद है और बयान देने को तैयार है। इतना कहते ही आर्या मंच पर आई और मीडिया की ओर मुंह करके बोली, मैं कैप्टन आर्या घोष इंडियन आर्मी में हूं और ये पीड़ित महिला मेरी मां सावित्री देवी हैं। पूरा हॉल सन्न रह गया। पत्रकार एक दूसरे को देखने लगे जैसे अब मामला और बड़ा हो गया हो। आर्या ने बिना रुके कहा, मैंने कानून पढ़ा है और मैं जानती हूं कि किसी भी इंसान को सड़क पर इस तरह अपमानित करना अपराध है, चाहे वो कोई आम आदमी करे या एक पुलिस अफसर। कानून सबके लिए बराबर है। पत्रकारों ने सवाल दागने शुरू कर दिए। महोदया, क्या आप चाहती हैं कि सिर्फ इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हो या और भी लोग इसमें शामिल हैं? आर्या ने जवाब दिया, इस घटना में केवल इंस्पेक्टर ही नहीं बल्कि थाने का एसएचओ सुदीप घोष भी बराबर का दोषी है, जिन्होंने शिकायत लेने से इनकार किया और पीड़ित का मजाक बनाया। एएसपी श्रेयसी सेन ने माइक संभालते हुए कहा, हमने आंतरिक जांच शुरू कर दी है, परंतु क्योंकि मामला गंभीर है और पीड़ित पक्ष के पास पुख्ता सबूत है, मैं सिफारिश करती हूं कि दोनों अफसरों को तत्काल निलंबित किया जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। डीएम ने सिर हिलाते हुए आदेश पढ़ा। तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर विक्रम रॉय और एसएओ सुदीप घोष को निलंबित किया जाता है। इस आदेश की कॉपी पुलिस मुख्यालय और राज्य गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। पत्रकारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी जल्दी एक्शन, ये तो मिसाल है। डीएम ने मीटिंग खत्म करते ही जिला प्रशासन के विधिक सलाहकार को बुलाया। मुझे पूरी प्रक्रिया कानूनी दायरे में करनी है, नोटिस ड्राफ्ट कीजिए और सस्पेंशन लेटर तैयार करिए। लीगल एडवाइजर ने बताया, सर, पहले हमें चार्जशीट तैयार करनी होगी जिसमें आईपीसी की धाराएं और पुलिस एक्ट के तहत की गई गलतियां लिखी जाएंगी। उसके बाद विभागीय जांच कमेटी गठित होगी, लेकिन निलंबन आदेश तुरंत लागू हो सकता है ताकि आरोपी जांच को प्रभावित न कर सके। डीएम ने तुरंत आदेश दिए और 2 घंटे के अंदर सस्पेंशन लेटर तैयार हो गया। उधर गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। बाजार में लोग एक दूसरे को बताते फिर रहे थे, सुना सावित्री देवी के साथ जो हुआ, अब उसका इंसाफ मिलने वाला है। उसकी बेटी आर्मी ऑफिसर है। सावित्री देवी के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। कोई हौसला बढ़ाने आया, कोई सिर्फ दिखने। सावित्री बार बार कह रही थी, मुझे बदला नहीं चाहिए था, बस इज्जत चाहिए थी। लेकिन उनकी बेटियां आग थीं जो अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। जब निलंबन आदेश थाने पहुंचा तो सिपाहियों में खलबली मच गई। एक सिपाही ने धीरे से कहा, भाई, ये लड़की तो सच में कर गई। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि डीएम तक मामला पहुंच जाएगा। विक्रम रॉय और सुदीप घोष दोनों को आदेश सुनाया गया। आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जांच पूरी होने तक आप किसी भी सरकारी पद का उपयोग नहीं कर सकेंगे। विक्रम रॉय ने गुस्से में कागज जमीन पर फेंक दिया, पर सुदीप के चेहरे पर साफ डर था। ये लड़की हमारी जिंदगियां बर्बाद कर देगी। शाम होते होते टीवी चैनलों पर हेडलाइन चली, इंस्पेक्टर व एसएओ सस्पेंड। आर्मी ऑफिसर ने मां को दिलाया इंसाफ। वायरल वीडियो बना हथियार। आर्या के मोबाइल पर लगातार कॉल आने लगे, कुछ बधाई के, कुछ मीडिया इंटरव्यू के। पर आर्या सिर्फ इतना कहती, ये सिर्फ मेरी मां का मामला नहीं है, ये उन सब का है जिनके साथ चुपचाप अन्याय होता है। 1 हफ्ते बाद विभागीय जांच में सबूत और गवाहों के आधार पर दोनों अफसर दोषी पाए गए। रिपोर्ट में लिखा गया, इंस्पेक्टर विक्रम रॉय ने पद का दुरुपयोग किया, अनुशासन भंग किया और जनता के साथ अमर्यादित व्यवहार किया। एसएओ सुदीप घोष ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर ड्यूटी की अवहेलना की। राज्य पुलिस मुख्यालय से आदेश आया, दोनों अफसरों को बर्खास्त किया जाता है और उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। जब ये खबर सावित्री देवी के घर पहुंची तो आर्या ने बस इतना कहा, मां, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, हर उस इंसान की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। सावित्री देवी ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर बेटी को गले लगाया, तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, इस इलाके का भी सिर ऊंचा कर दिया।